नमस्ते, राम राम। तो आज हम बात करने वाले हैं अपना विजिट वीजा यूएई में अगर आप आना चाहते हैं तो किस तरीके से अप्लाई करें। तो बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करो, जो जेन्युइन तरीका है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। दूसरा जो है आप किसी ट्रस्टेड एजेंट के थ्रू से अप्लाई करो, मतलब फ्रॉड तो ऑफकोर्स आपको अवॉइड ही करना, फ्रॉड के पास तो जाना ही नहीं है। अब इन दोनों तरीकों के प्लस और माइनस जो चीजें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन से तरीके से वीजा अपना अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात आती है ऑफिशियल वेबसाइट की। हम बात करेंगे, ये यूएई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, दुबई की नहीं, यूएई गवर्नमेंट की। अगर आप शारजा आना चाहते हो, अबू धाबी आना चाहते हो, फुजैरा, अलिन, किसी भी एमिरेट के अंदर आना चाहते हो तो यूएई की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है उसके थ्रू आप अप्लाई करो। इसके फायदे क्या होंगे? एक तो ये कि पूरा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो आपको पता होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपने डिटेल्स फिल करी है जब आप अप्लाई कर रहे होगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपने अटैच किए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो गलत है या सही है वो आपको पता होगा। क्योंकि जब फिल कर रहे हो तो गलत क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जब फिल कर रहे हो तो ना आपको समटाइम्स कंफ्यूजन होता है कि इस वाले कॉलम में क्या डिटेल में फिल करूँ। सपोज जैसे कि आपका नाम है, उसमें पूछा है कि अपना नाम फिल करो, तो आपका आधार कार्ड पे हो सकता है अलग नाम है, पासपोर्ट पे अलग नाम है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक का भी प्रॉब्लम होता है। नेम किसी में सरनेम होता है, किसी में नहीं होता, तो आपको पता होगा कि आपको कौन से वाला फिल करना है। गलत फिल किया इनकेस उसकी वजह से अगर आपका पासपोर्ट उसकी वजह से अगर आपका विजिट वीजा अप्रूव नहीं हो पाता तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे शायद इन्फॉर्मेशन मैंने इनकरेक्ट फिल की है, मैंने आधार कार्ड वाला नेम उसमें पुट किया है लेकिन मेरे पासपोर्ट पे अलग नाम है, या फिर मैंने पैन कार्ड वाला नाम उसमें पुट कर दिया लेकिन मुझे लगता है उसकी वजह से हो गया। तो अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन हमने फिल करी होगी आपको पता होगा, इसलिए पहले एक बार वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही आप प्रोसेस करें। तो ये पूरा कंट्रोल आपके ही हाथ में होता है, सेम टाइम पे आपको पता होता है, सेम टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके जो आप अपनी डिटेल्स फिल करते हो। पेमेंट कितनी, उसमें फीस कितनी लगती है वो भी आपको पता होती है कि आपने कितनी पेमेंट फीस मतलब पे की है, क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है या टैक्स वगैरह है। इसके अलावा उसके कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, मतलब आपको 10 मिनट लगा, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, बट क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो आप ट्रस्ट कर सकते हो 100%। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कहीं फ्रॉड स्कैम ना हो जाए तो, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपके पास फ्रॉड स्कैम हो जाए अगर वो जेन्युइन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जेन्युइन नहीं होगी, जब ये गवर्नमेंट है, ऑफिशियल है, तो ये तो जेन्युइन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होंगी वेबसाइट जो जेन्युइन ट्रस्टेड है, बट आपको नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि जेन्युइन वेबसाइट कौन सी है, फ्रॉड वेबसाइट कौन सी है। इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट के पास ही जाना चाहिए, वहीं से अपना विजिट वीजा अप्लाई करना चाहिए। सारी ट्रांसपेरेंसी आपके पास में रहेगी, आपके विजिट वीजा का जो भी स्टेटस होगा वो आपको आपके ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे टाइम टू टाइम। जैसे वीजा अप्रूव होता है, अप्रूव होने से पहले भी अगर उसका कुछ प्रोसेस है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे कि विजिट वीजा आपने अप्लाई कर दिया, प्रोसेस इज डन, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब लेकिन अब इसमें बात करते हैं हम कि इसके नेगेटिव पॉइंट कौन से होते हैं। मतलब तो देखो, इसमें प्रॉब्लम एक यही आती है एप्लीकेशन प्रोसेस की। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता, आपको जो भी डिटेल्स फिल करनी है आपको नहीं समझ में आता कि क्या कौन सी डिटेल्स फिल होती है, कौन सी नहीं होती है, आप कंफ्यूज हो, इसके लिए तो फिर आपको किसी के हेल्प ही लेनी पड़ेगी, किसी एजेंट के पास ही जाना पड़ेगा। सेकंड मिस्टेक ये हो जाती है कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, आपको नहीं पता था कि कहाँ कौन सी डिटेल्स फिल करनी है या कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसकी वजह से भी अप्रूवल आने में टाइम लगेगा और मे बी डिले हो जाए, मे बी वो रिजेक्ट हो जाए क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से। तीसरा पॉइंट ये आता है कि डॉक्यूमेंट मिस्टेक अगर कुछ होती है, मीन्स कोई डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना था वहाँ पे, तो कोई स्कैन कॉपी आपने अपलोड करनी थी लेकिन आपने किसी अलग डॉक्यूमेंट की कॉपी वहाँ पे अटैच कर दी है, या फिर जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया वो क्लियर, जैसे कि अगर हमने पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है लेकिन बाय मिस्टेक कोई और डॉक्यूमेंट या तो आपने अटैच कर दिया, या फिर जो पासपोर्ट की कॉपी जो क्लियर नहीं है, मतलब वो स्कैन कॉपी नहीं है, उस बिल्कुल ब्लर है। अब बात करते हैं हम एजेंट के बारे में। देखो, एजेंट ट्रस्टेड एजेंट के पास आप जाते हो, वहां से अप्लाई करते हो, तो उसके फायदे आपको ये होते हैं कि आपका टाइम बचता है, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस समझ नहीं आता, वो खुद से करना नहीं आता, तो एक पर्सन है जिसको सब चीजें आती हैं, वो सब आपके बिहाफ पे सारे काम आपके कर देगा, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी है कि उसको पता है कि कैसे चीजें काम करती हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लाइक मिस्टेक होने से पहले भी वो पहले से क्रॉस चेक कर लेगा, आपके साथ में डबल चेक करेगा, उसके बाद ही अप्लाई करेगा। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि कोई कंप्लीट डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है, जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं क्लियर है कि नहीं। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो यही है कि जो पेमेंट वगैरह वो आपको बताते हैं
तो वो तो एक पर्टिकुलर फीस होती है जो उनको पे करनी होती है गवर्नमेंट को, बट उसके अलावा उनके पर्सनल भी चार्जेस जो होते हैं वो आपसे मांगेंगे, तो ऑफकोर्स आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो बहुत थोड़ी हाई चली जाएगी, क्योंकि आपको उनको भी पे करना है, वो आपके बिहाफ पे आपका सब काम करके दे रहे हैं। इसके अलावा एक माइनस पॉइंट ये भी है, बहुत बड़ा पॉइंट है, कि हो सकता है कि वो फ्रॉड हो, जो वो एजेंट है वो बहुत फ्रॉड हो, स्कैम करता हो, उसकी कोई हिस्ट्री रही हो, मे बी आपको नहीं पता, आपके नियर बाय में वही पर्सन अवेलेबल था, या आपने ओवर द कॉल बात करी होगी गूगल से नंबर निकाल के, तो उसने आपसे चीज़ें डिस्कस करी होगी, बट आपको नहीं पता है कि वो कैसा बंदा है, क्या कुछ रिकॉर्ड हिस्ट्री उसका है, तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको अप्लाई करने से पहले वेरीफाई करना है कि जो एजेंट है वो ट्रस्टेड है या नहीं है, या वो जो एजेंसी है, मानो उस एजेंसी में 10 लोग काम करते हैं, 10 एजेंट्स हैं वो, तो आपको चेक करना है कि वो एजेंसी कहीं फ्रॉड या स्कैमर तो नहीं है, वो जेन्युइन है, कितने टाइम से वो स्टेब्लिश है आपके एरिया में, अगर आप फिजिकली विजिट करते हो वहाँ पे तो कितने टाइम से वो है, तो पहले आप वेरीफाई कर लो, उसके बाद ही आप अप्लाई करो। सीधा ऐसे नहीं कि मेरे आसपास के एरिया में यही एजेंट था तो मैं चला गया वहाँ से, मैंने अप्लाई किया और अभी 15 दिन हो गए, मेरा विजिट वीजा अभी तक बन के नहीं आया, तो वो आपकी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है कि वो फ्रॉड स्कैम बंदा हो, वो वहाँ से अभी चला गया, वहाँ पे अभी है ही नहीं, भाग गया आपके पैसे खा के, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले से खुद थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी अवेयरनेस अपने रखनी है, और जो चीज़ें मैंने बताई उसको आपको ध्यान में रखना है कि, और सोचना है कि कौन सा तरीका आपके लिए अच्छा, आपको वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, अगर आपको ट्रस्ट अच्छा एजेंट मिलता है उसके थ्रू ही आप अप्लाई करें, ठीक है, ऐसे रैंडम किसी भी एजेंट के पास आप मत जाएं। तो आई होप ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। कुछ डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, लोगों को नहीं पता, उनको लगता है कि एजेंट के पास ही जाना होता है वीजा अप्लाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं, खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बट वो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आपको उसमें भी रखनी है, मतलब दोनों ही तरीकों से आपको अवेयरनेस तो आपको वैसे भी होनी ही चाहिए कि कैसे चीज़ें काम करती है, हमेशा वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खुद से भी थोड़ा एफर्ट लगा के मतलब मेहनत कर लेनी चाहिए अपने लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और आप कुछ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। नमस्ते, राम राम, थैंक यू।